औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, 9th क्लास कल हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, पीरियोडिक टेबल्स एंड पीरियोडिक सिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज। हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उनकी बेटा हमने थ्योरी की थी, उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, एक्सपेरिमेंट थे, वो पीरियोडिक टेबल मूसले हो गया। तो जहाँ तक कल हमने जो है ना बच्चों उनकी चीज़ें सीखी थी। अब आज हमारे पास कौन से आते हैं? आज हमारे पास जो टॉपिक है, पेज नंबर है 46। टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टॉपिक है बेटा हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पेज नंबर है 46। अब देखिए, कल ये बात हमारी फाइनल हुई थी कि जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, जो मोज़ले ने बात की थी, क्योंकि पीछे जब हमने एटॉमिक मास के ऊपर बात की थी तो उसमें कुछ ना कुछ जो डीमेरिट्स और फेलियर जो है ना बेटा सामने आए थे। कुछ डीमेरिट्स और कुछ फेलियर जो है ना बेटा उसमें क्या हुए थे, सामने आ गए थे। तो अब हमने यहाँ से बेटा स्टार्ट करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बेटा वो एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है ना हमने क्या किया हुआ, उसको बनाया हुआ साइंटिस्ट ने, एच मुस्लिम। अब इसकी बेटा 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नंबर 1 तो ये कहते हैं इट इंक्रीज द रेगुलर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, ये इंक्रीज हो गया रेगुलरली एक एलिमेंट से। जैसे जैसे एलिमेंट इंक्रीज होते गए ऐसे बेटा ये रेगुलरली ग्रुप में और पीरियड में। तो कहते हैं इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट क्या है, अपनी फिक्स पोजीशन पर बेटा क्या है, प्लेसमेंट की गई है उसकी। ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम है, सोडियम की जगह पे पोटाशियम है, नहीं। हर एलिमेंट को बेटा क्या किया है, फिक्स किया है। क्योंकि ये दो इसकी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बेटा किसकी। अब इसी तरह एटॉमिक नंबर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 1939 led to the change in Mendeleev periodic table which is based upon the atomic mass। जब 1939 में बोहर एटॉमिक मॉडल आया, उस टाइम बेटा क्या हुआ था, एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए। तो फिर क्या चेंज हो गया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था वो चेंज हो गया एटॉमिक नंबर में। क्योंकि मेंडलीफ ने जब बात की थी उसने बताया था कि जो हमने एक टेबल बनाया हुआ है, मॉडर्न टेबल बना हुआ है पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मैथ है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया गया तो बेटा फिर वो क्या हुआ, खत्म कर दिया गया उसको। इसी तरह बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, वो बेटा किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बात याद रखना, एमसीक्यूज में आ जाती है मुफ्त, बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछी जाती है कि जो एटॉमिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पर बनाया गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियस नंबर। ठीक है, लोगों ने याद रखना। when the element arranged according to the atomic number from left to right horizontal rows, उसको हम बेटा क्या कहेंगे, ये horizontal rows कराएंगे। और रोज इसके अंदर बेटा टोटल कितनी है, 7। properties of element are found repeating after regular intervals। such elements of similar properties and similar configuration placed in the same group। अब बेटा जिन पर ग्रुप की सिमिलर प्रॉपर्टीज है केमिकली, और बेटा जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो दोनों एक ग्रुप में बेटा क्या किए गए, सेम ग्रुप में उनकी प्लेसमेंट की गई। जैसे पीछे हम फर्स्ट 18 एलिमेंट कर कर आए हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर एवरी 18 एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट। कहते हैं कि जो नाइन्थ एलिमेंट है बेटा वो सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के। एग्जाम्पल में जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज लिथियम 3 के। इसकी जो प्रॉपर्टी है, जब सोडियम की और लिथियम की बताता है
जो सोडियम की बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है जिसके लिथियम के बेटा। इसी तरह फिर कहता है कि एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19 एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स कट इनटू रोज ऑफ 8 एलिमेंट। इसी तरह बेटा हर रो के अंदर जो है 8 एलिमेंट, जो हमारे पास रोज है उसमें कितने एलिमेंट है, हर रो में 8 बेटा एलिमेंट है। एंड प्लेस्ड अबव वन अबव द अदर टेबल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज। इसका टेबल बेटा हमारे पास वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल रोज है। जी बेटा अब आ जाइएगा पेज नंबर 47 की तरफ। 47 में बेटा क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जी बच्चों अब इसमें क्या बताते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर in the arrangement of element model periodic table lies in fact that electronic configuration is based upon atomic number। अब दोबारा फिर इसकी डिटेल बता रहे हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की। जो मौजूदा बेटा टेबल है वो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसमें यही बातें बताते हैं कि इसकी जो बेस है वो अटामिक नंबर की बेस पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटामिक नंबर की बेस पर बेटा। इसी तरह so the arrangement of element accordingly increasing atomic number show the periodicity। और पीरियोडिसिटी कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर होते हैं। Repetition of properties after regular intervals in electronic configuration of element that leads to periodicity in their properties। इसी तरह बेटा कहते हैं hence the arrangement of element based on the electronic configuration। इसके अंदर बेटा जो हमने एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई है उसकी बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। क्रिएटेड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, यानी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्रिएटेड किया गया है, बनाया गया है, उसकी बेटा जो बेस है वो क्या है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे इंट्रोड्यूस करवा रहा है पीरियड्स और ग्रुप को। जी बेटा क्या कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल बेटा रोज होती हैं एलिमेंट वो क्या कहलाएंगी, इसमें पीरियोडिक टेबल्स कहलाती है, पीरियड कहलाती है जो हॉरिजॉन्टल रो है। अभी बेटा पीरियड कितने होते हैं इसमें, 7 पीरियड है। The element in period have continuously increasing atomic number। एटॉमिक जैसे बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएंगे जाते वैसे पीरियड में उनके हमने प्लेसमेंट की हुई एलिमेंट की। कंटिन्यूसली चार्ज चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन along the period beta। As a result period of element in period continuously changing। जैसे जैसे बेटा एलिमेंट चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे पीरियड क्या होते जाएंगे, चेंज होता जाएगा बेटा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा ये कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं तो अपना माइक बंद रखे। और दूसरा हम पेज नंबर 47 पर है। पेज नंबर बेटा हम 47 पर है। हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बेटा जो है डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी तरह बेटा क्या कहते हैं, hence the arrangement of element based upon the electronic configuration। ठीक है, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा की गई है। आज हम यहाँ रो के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे पास 7 बेटा इसमें क्या है, रोज है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। जैसे जैसे बेटा एलिमेंट पीरियड है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे ऐसे ऐसे बेटा क्या होगी, पीरियड कॉन्टिन्यूस होते जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होंगे, कॉन्टिन्यूसली इन चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग द पीरियड के। As a result properties of element in a period are continuously changing beta। The number of valence electron decides the period are continuously changing beta। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट जो पोजीशन एलिमेंट चेंज है कैसे बेटा करनी है पीरियड में। अब जैसे एग्जांपल कहते हैं एलिमेंट फॉर व्हिच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल occupies लेफ्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। वो कहते हैं जो पीरियड में हमारे पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लेफ्ट साइड पर जो है उसकी प्लेसमेंट करते हैं, सच एज अल्कली मेटल्स, जैसे कि अल्कलीस मेटल है। सिमिलरली the element having 8 electron in their valence shell such as noble gases always occupy right position in the respective period। अब देखिए जो हेलोजन एलिमेंट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम बेटा क्या किया उसको, जो
इसके अपोजिट साइड है, उसमें बेटा राइट साइड पे क्या किया गया, उनकी पोजीशन की गई है बेटा। अब इसी तरह बेटा बताते हैं ग्रुप के बारे में। टोटल इसमें 18 ग्रुप है। द वर्टिकल कॉलम द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ए ग्रुप बेटा। इनको बेटा हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। दिस नंबर ऑफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। कितने बेटा इसमें ग्रुप है, 18 ग्रुप है टोटल। एलिमेंट इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए जैसे पीरियड थे ना, वो इंक्रीज होते हैं एटॉमिक नंबर पर, लेकिन ये बेटा क्या होंगे, एटॉमिक नंबर पर इंक्रीज नहीं होते। rather the atomic number of element in group increasing in irregular gaps। ये बेटा क्या है, irregular gap के साथ बेटा क्या है, इनको बनाया गया। but the element of group have similar electronic configuration। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा वो सेम होती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। इनमें बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिमिलर होंगे वैलेंस शेल के अंदर। एग्जाम्पल बता रहा है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सिमिलरली ग्रुप टू एलिमेंट्स हैव टू इलेक्ट्रॉन। ऐसे जैसे ग्रुप वन है तो उसमें वन इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप टू है तो उसमें बेटा टू इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप थ्री है तो बेटा उसके वैलेंस शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन होगा। In this reason, due to which elements of groups have similar chemical properties। इसकी वजह से बेटा ये क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जो बच्चे अभी क्लास में इंटर हो रहे हैं, पेज नंबर 47 ओपन कर ले। तो यहाँ तक बेटा ग्रुप और पीरियड्स के अबाउट था। अब आगे कुछ इसके फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स ऑफ नॉन कॉन पीरियोडिक टेबल बेटा। ये 7 है, ये हम 1 by 1 जो है ना बेटा इनको पढ़ते। तो उसके साइलेंट फीचर्स क्या बताते हैं, कौन कौन से बेटा होते हैं इसमें। जी बेटा सबसे पहले क्या कहते हैं, वही बात आ गई, टेबल हो रही बता रहे हैं कि पीरियड्स कितने होते हैं। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। बेटा इसमें जो टेबल 7 होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, जिससे हम कहते हैं ये पीरियड्स कहलाते हैं बच्चों। इसी तरह सेकंड में बेटा बताता है, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट। जो फर्स्ट पीरियड है वो कंसिस्ट होता है सिर्फ दो एलिमेंट्स पर। सेकंड एंड थर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। अब 7 के 7 पीरियड में बता रहे हैं कि कितने बेटा एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में तो बता दिए हैं कि 2 एलिमेंट्स। इसी तरह बेटा सेकंड और थर्ड में बता रहा है कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट है। सिक्स्थ पीरियड हैज 32 एलिमेंट है। और जबकि जो 7 पीरियड है इसमें 23 एलिमेंट है एंड इट्स इनकम्प्लीट। अब क्या पर इसमें पता चल गया हर एलिमेंट, हर पीरियड में कितने बेटा एलिमेंट है। जो अभी इनकम्प्लीट है वो कौन सा पीरियड है बेटा, 7th पीरियड है। उसमें कितने हैं, 23 एलिमेंट। इसको हम कहते हैं ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आ रही है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज बताते हैं। एलिमेंट है पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बेटा जो पीरियड में हमने प्लेसमेंट की हुई एटम्स की, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनकी। अब ग्रुप की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4। जी बेटा क्या कहते हैं, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बेटा कितने कॉलम है, 18। इसमें 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज कॉल्ड, बेटा क्या कहते हैं इनको, ग्रुप्स कहलाते हैं। इसी तरह बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स शो केमिकल प्रॉपर्टीज। जो बेटा ग्रुप के एलिमेंट है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। इसी तरह बेटा एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ नंबर ऑफ शेल व्हिच गेट्स द लास्ट लेटर। जैसे हम वो शेल पढ़ कर आए थे ना, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। इन 4 ब्लॉक में बेटा ग्रुप्स को क्या किया गया है, डिवाइडेड किया है। जी बच्चों नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 48 पर।
वो बेटा 7 पॉइंट में मुकम्मल हो गए। अब आगे देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ग्रुप 1 और 2 ये क्या है बेटा, लाइट मेटल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 क्या है, लाइट मेटल है। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये सारी की सारी बच्चों के हैं ट्रांजिशन मेटल होती है। 13 से लेकर 17 तक ये सारी बेटा क्या है, नॉन मेटल है। और जो लास्ट हमारे पास 18 ग्रुप है बेटा, वो हमारे पास क्या है बच्चों, नोबल गैसेस। ठीक है, पता चल गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 2 ग्रुप है वो बेटा क्या होते हैं, मेटल होती है। जो 3 से लेकर 12 तक है बच्चों, वो हमारे पास क्या होती है, हैवी मेटल होती है। और जो 13 से 17 तक है बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और जो ग्रुप 18 है बेटा, वो हमारे पास क्या है, नोबल गैसेज हो। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो नीचे बेटा आइएगा, जहाँ तक हमने इसको आज मुकम्मल करना है अपने टॉपिक को, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो टॉपिक है उसको करेंगे फिर। जी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ completion of a particular subshell element with similar subshell electronic configuration at reference block of element। ठीक है, अब हमने कुछ ब्लॉक बनाएंगे, उसमें हमने क्या रखे हैं, जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट है वो बेटा हमने से प्लेसमेंट किए, जैसे एस पी टी और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक बेटा इसके अंदर बनाए गए हैं। जी बेटा, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे वहाँ पे शेल और सब शेल थे, यहाँ पर बेटा इसके क्या बना दिए गए हैं, ब्लॉक्स बना दिए गए। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल नेम्ड आफ्टर द सब शेल यूज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय इलेक्ट्रॉन। मतलब नेम हमने वही दिए हैं जो आपको सब शेल को दिए। दीज आर एस पी टी एंड एफ ब्लॉक। अब बताते हैं किस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है बेटा। एलिमेंट ग्रुप 1 एंड 2 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। जो जाहिर बात है एस शेल में बेटा 2 ही आते हैं ना, तो इसमें क्या हो गई, एस ब्लॉक, इसलिए कहते हैं दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद फिर बेटा कहते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 टू 18 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कहते हैं पी शब्द है, इसको हम कहेंगे बेटा ये देयर फोर दे आर रेफर्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एस और पी के दरमियान बेटा जो होता है, जो एस और पी के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बेटा क्या कहेंगे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो बेटा सेपरेटली है एट द बॉटम। उसकी वजह ये है क्योंकि वो क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कंटिन्यूस पीरियड 4 5 एंड 6। इसमें बेटा पीरियड, बेटा ये माइक अपना बंद रखें। जी बेटा, क्या कहते हैं, ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू 12 ग्रुप, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। हाँ जी, ट्रांजिशन मेटल क्या होती है, जो ग्रुप 3 से स्टार्ट होती है और ग्रुप 12 तक जाती है उनको हम क्या कहेंगे, जो यानी जो हैवी मेटल होती है ना बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल कहलाती है। ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि जो ग्रुप 3 से 12 तक बेटा जाती है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, ये ट्रांजिशन मेटल कहलाती है। और ये ग्रुप 3 से स्टार्ट होकर बच्चों 12 तक चली जाती है। जी, पेज नंबर 49 पर आइएगा, देखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट 1 और 2, ठीक है बेटा ग्रुप। इसके बाद 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे, ट्रांजिशन मेटल है। और 13 से लेकर 18 तक बेटा सारे पी ब्लॉक है। और एफ ब्लॉक सबसे नीचे इसलिए बेटा प्लेसमेंट कीजिए तो क्योंकि अभी बेटा ये क्या है, इनकम्प्लीट है। जब ये कंप्लीट होगा तो इसकी बेटा क्या हो जाएगी, प्लेसमेंट बेटा इसमें हो जाएगी। तो बेटा आज इसको हमने यहीं तक करना था, आज हमने इसको यहीं तक बच्चों पढ़ना था। ठीक है, कि ये हमने इसमें से आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके साइलेंट फिगर्स, ये बेटा हमने क्या किए इसमें कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसमें बेटा जो पीरियड्स है, ग्रुप्स और एटॉमिक
साइज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट इंशाल्लाह ये करेंगे। और फिर इसमें जो है ना ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये बेटा चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो डायरी आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसको जो है ना सर आप लोगों को डायरी सेंड कर देगा। तो बेटा याद जो याद करने का काम है उसको याद कीजिएगा, जो लिखने का काम है उसको लिखिएगा बच्चे, ठीक है। तो अभी और कोशिश किया करें यार, काफ़ी आप लोग बच्चे लेट आते हो क्लास में, हर क्लास में अक्सर मैं यही कहता हूँ, तो बेटा कि थोड़ी जल्दी क्लास में जो है ना आया करें, ताकि जो है ना, लेकिन जब आप शुरू से क्लास में आएंगे तो इजीली जो है ना फिर सारा टॉपिक आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे। जब आप 15-15 मिनट लेट आते हैं ना तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो कोशिश करें कि क्लास में बेटा जो है ना टाइम दिया। चले अब किसी किसी कोई भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड, बेटा वो अपना हैंड रेज कीजिएगा, फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ। किसी बच्चे का जो हमने टॉपिक पढ़े हैं इससे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन है तो बेटा जो है ना हैंड रेज कर ले, उससे फिर जो है ना क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, आज की जो डायरी होगी ना बच्चों, वो मैं सेंड भी कर दूंगा, आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल है ना, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। लीनियर ट्रायड की डिफाइन और इसकी एग्जांपल, न्यू लैंड एक्टिविटीज और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ। ये बेटा जो है ना क्या है, इसमें आपकी डायरी होगी, तो ये डायरी जो है ना आप लोगों को वहाँ पे मिल भी जाएगी। नादिया बहुत लेट पहुंचे बेटा आप क्लास में, क्लास अब एंडिंग हो रही है, अब आप बेटा क्लास में आए, कोशिश किया करो बच्चे जल्दी आया करो। सर वो नेट का इश्यू था इसीलिए लेट आया हूँ। अच्छा चलिए मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, अटेंडेंस आपकी लगा लेता हूँ, चाहे आप जिनका नेट का इशू होता है उनको है परमिशन, वो तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो फिर आप आया करें क्लास, लेकिन ऐसे ही बगैर किसी मर्जी के जो है ना वो नहीं करना। जी हमाद खान जी, बेटा हमाद बोलिएगा। सर अटेंडेंस ले ली? जी बेटा अटेंडेंस मैंने लगा ली, ठीक है बेटा आप जा सकते हैं, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।